शहर से दूर एक छोटे से गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी यशोदा, उसकी दो बेटियां गौरी और चित्रा रहती हैं। रामू गांव में ही मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। ऐसे ही एक दिन यशोदा रामू के पास आती है और रामू से कहती है, सुनिए जी, घर में राशन नहीं है, आप जरा बाजार जाकर थोड़ा सा राशन ले आइए। खाना बनने लायक भी राशन नहीं बचा है घर में। अभी तुम्हें काम पर भी नहीं किया, फिर मैं राशन कहाँ से लाऊं? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उधार कहीं से राशन ले आऊंगा। आप और कितना उधार लेंगे? पहले ही हमारे सर पर इतना ज्यादा कर्जा है। उधार के चक्कर में ही हम मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। आपके भाई ने हमसे कितने पैसे लिए हैं और वो सारे हमने उधार लेकर ही उसे दिए हैं। आज तक उसने आकर हमें 1 रुपया तक भी वापस नहीं किया है। ब्याज तो दूर की बात है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम लोगों का क्या होगा। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अब तक दुर्गा माँ ने हमारा ख्याल रखा है ना, आगे भी वही हमारा ख्याल रखेंगी। आज तक हमें किसी के आगे भीख मांगने की नौबत नहीं आई है ना। उधार ही सही, लेकिन देर सवेर उधार तो चुका ही दिया है मैंने, तो आगे भी माँ दुर्गा हमें रास्ता दिखा देंगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। मैं तो चिंता के कारण इतनी परेशान रहती हूँ कि क्या ही बताऊं। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बात तो सच कह रहे हैं। माँ दुर्गा देख रही है। माँ दुर्गा कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। रामू दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त होता है और हर समय माता रानी की पूजा करता रहता है, उनका नाम जपता रहता है और उसी को देखकर उसका पूरा परिवार भी दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पड़ोस की विमला रामू के पास आती है और रामू से कहती है, रामू भाई, आपकी तो किस्मत चमक गई। आपकी दोनों बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है उनके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस उन्हें आपकी बेटियों की तरह ही लड़कियां चाहिए थी, सीधी साधी और संस्कारी। पूरे गांव में आपकी बेटियों की जैसी कोई नहीं है। देखिए, मुझे उन्होंने बताया तो मैं सीधा आपके पास आई हूँ ये रिश्ता लेकर। आप बताइए कि अब करना क्या है। अच्छे घर का रिश्ता है, मतलब उनकी मांग भी तो फिर काफी ज्यादा होगी ना, और उनकी मांगे हम लोग कहाँ से पूरी करेंगे? मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, लेकिन गरीबी की वजह से समझ नहीं आ रहा कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बोलूँ या अपने पैर पीछे कर लूँ। जब आप दुर्गा माँ में इतना ही विश्वास रखते हैं तो चिंता क्यों कर रहे हैं? आप दुर्गा माँ के भक्त है ना, तो फिर इतनी चिंता मत कीजिए। लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, उन्हें तो बस लड़की चाहिए। 2 भाई हैं और उनकी एक माँ है। 3 लोगों का छोटा सा परिवार है। यही गांव के बाहर रहते हैं वो लोग। बड़ी वाली जो हवेली देखी है ना, वही है उन लोगों की। काफी भले लोग हैं, मैं काफी समय से जानती हूँ उनको। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बात आगे बढ़ा। दुर्गा माँ की इच्छा रहेगी तो मेरी बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे, इनको इतने अच्छे लड़के मिल जाएंगे। बाकी जैसा दुर्गा माँ चाहे हम तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। जल्दी ही दोनों परिवारों की मीटिंग फिक्स हो जाएगी तो अच्छा होगा। आप लोग आपस में मिल लेंगे, सब कुछ सही रहेगा। और दुर्गा माँ की इच्छा रही तो आप लोगों पर आशीर्वाद भी रहेगा उनका, तो ये रिश्ता भी जल्दी तय हो जाएगा और आपकी बेटियां पराई हो जाएंगी। विमला रामू से इस बारे में बात करने के बाद शारदा से इस रिश्ते के बारे में बात करती है और कुछ ही दिनों के बाद शारदा अपनी दोनों बेटों के साथ रामू के घर जाती है। रामू की दोनों बेटियों को देखती है और देखने के बाद रामू और उसकी पत्नी से कहती है, सच ही कहा था विमला ने, आपकी तो दोनों बेटियां हीरा हैं, बिल्कुल हीरा। मुझे तो एक नजर में ही इतनी पसंद आ गई और ऊपर से इतनी संस्कारी है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, मैं एक भी कदम पीछे नहीं लेने वाली। आपको अगर कोई शिकायत हो तो बता दीजिए, मैं अपने बेटे को ही सीधा कर दूंगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों को तो मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती। बहन जी, हमें कैसी शिकायत? मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी बेटियों की शादी एक अच्छे से घर में हो, उन्हें अच्छे से लड़के मिल जाएं। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा बड़ा परिवार मिलेगा, इतना अमीर परिवार मिलेगा। मेरी बेटियों के तो भाग खुल गए। मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है रिश्ता पक्का करने की? आज तो बात हुई है, 2-4 बार मुलाकात हो जाए, उनके बारे में हम अच्छे से जान जाएं, तब रिश्ता पक्का कर देना। वैसे तो दुर्गा माँ में यकीन रखते हैं हम, लेकिन अपनी बेटियों के लिए थोड़ा तो सब्र करना चाहिए ना हमको। यशोदा, मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के बारे में मैंने भी सुना है कि ये काफी अच्छे लोग हैं। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटियां यहाँ खुश रहेंगी। देखो तो सही, ये हमारी हैसियत से कितने ऊंचे लोग हैं, फिर भी हमें एक समान दर्जा दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो रहा है। इसी के साथ रामू अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर देता है, शारदा के बेटों के साथ। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गौरी और चित्रा बाजार से घर की तरफ जा रही होती हैं। तभी शारदा के बेटे राजेश और महेश दोनों का रास्ता रोकते हैं। राजेश कहता है, अब
अपनी माँ के सामने हम आपसे बात नहीं कर पाए थे खुलकर, लेकिन अब हम आपसे बात कर सकते हैं। आप इतनी खूबसूरत है, इतनी समझदार है। मैं तो आपको देखकर ही पहले दिन से ही अपने दिल में केवल आपको ही जगह दे चुका हूँ। मेरे भी कुछ ऐसे ही हाल है। चित्रा जी, सच में आप दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? वो हम गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन देते हैं, तो वहीं से आ रहे थे। आपको जो भी बात करनी है आप घर पर आकर कर लीजिए। ऐसे बीच बाजार में रास्ता रोकना अच्छा नहीं लगता है ना। और वैसे भी अब तो हमारी शादी तय हो गई है। जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। हाँ, बात तो ठीक कर रही हो, लेकिन वो क्या है ना, जब से आप लोगों को देखा है हम लोगों ने, तो हम लोगों का चैन खो गया है। हम तो बस आप दोनों के ही सपने देखते रहते हैं। चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी से एक हफ्ते पहले राजेश और महेश, चित्रा और गौरी दोनों बहनों को एक नदी के पास में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हमें तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए हमने यहाँ बुलाया तुम्हें। जरूरी बात? लेकिन कौन सी जरूरी बात? हमने आप दोनों को पहले भी कहा है कि आपको जो भी बात करनी है वो सबके सामने कीजिए। ऐसे अकेले में बुलाना, अकेले में बात करना, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा तो सब्र कर सकते हैं ना आप दोनों। अब बताइए, यहाँ अकेले क्यों बुलाया है आपने? अब हमारी शादी होने वाली है। शादी में हर किसी को तोहफा तो मिलता ही है। देखो, मुझे पता है तुम लोगों ने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा तोहफा। तो एक काम करो, तुम वो मत दो जो तुमने सोचा है। मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, और मेरे भाई महेश को जो तुम्हारी एक छोटी सी जमीन है ना गांव के बाहर, वो चाहिए। मेरा भाई काफी समय से यही सोच रहा था कि वो उस नई जमीन पर अपनी फैक्ट्री डालेगा। लेकिन आपकी माँ ने तो कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, और अब आप यहाँ हमें अकेले में बुलाकर कह रहे हैं कि आपको सब चाहिए। और वो जमीन मेरे पिताजी की है। हम दोनों बहनों की शादी के बाद वो भी तो अपनी जिंदगी जिएंगे ना। उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? देखिए, ये सब बातें नहीं हुई थी। अब आप अकेले में बुलाकर हमसे ये सब चीजों की मांग कर रहे हैं, ये गलत है। मैं अभी जाकर बाबा को सब बता दूंगी। बता दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं होगा, जो जाएगा तुम दोनों का ही जाएगा। अब खुद सोचो, तुम्हारे पापा ने कर्ज लिया हुआ है तुम दोनों की शादी के लिए, और तुम दोनों की शादी के अलावा भी उनके ऊपर कितना कर्ज है, याद है ना? तो अगर तुम दोनों की शादी का कर्ज और पहले वाला कर्ज मिलाकर कितना सारा कर्ज हो जाएगा, सोचा है? और ऊपर से तुम दोनों की शादी नहीं होगी तो उनके लिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। क्या पता कल को फांसी भी लगा ले और इस गम को तुम्हारी माँ झेल ना पाए और वो खुद ही सदमे में मर जाए। तौबा तौबा तौबा, मैं तो ऐसे किसी की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम दोनों अगर खुद ही अपने माता पिता की चिंता नहीं करती तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। रहने दे भाई महेश, इन दोनों बहनों को ही नहीं चिंता है तो हम क्यों परेशान रहे। ठीक है, जाओ, तुम बता दो हमारा क्या है। हम तो अच्छे खासे अमीर घर के लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। तुम्हारे जैसे तो कितनी ही लड़कियां मिल जाएंगी हमें। दोनों भाइयों की बात सुनने के बाद दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और वो चुपचाप घर पर आकर बैठ जाती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो आगे करे तो क्या करे। उसी शाम दोनों शारदा से मिलने उसके घर जाती हैं और गौरी उनसे कहती है, आंटी जी नमस्ते, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप दिल की भी बहुत साफ हैं, लेकिन आपके बेटे आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। आपने कहा था कि आपको कुछ नहीं चाहिए, पर आपके बेटों ने हमें अकेले में बुलाया और फिर हमसे मांग की कि उन्हें गांव के बाहर वाली जमीन चाहिए और 4 व्हीलर। अब आप खुद ही बताइए, हमारी इतनी हैसियत नहीं है तो हम ये कहाँ से देंगे? क्या उन दोनों ने तुमसे ये सब कहा? हाँ, दोनों भी ना बिल्कुल पागल हैं। अरे ये सब तो तुम्हें देना ही है, बल्कि इसके साथ साथ तुम्हें सोने का हार, मांग टीका, गले की अंगूठी, ये सब कुछ भी देना है। देखो, मैं मुंह पर भले ही अच्छी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पूरा गांव मुझे अच्छा कहता है, लेकिन थोड़ा सा लालच तो मैं भी कर सकती हूँ, आखिर हूँ तो इंसान ही। अच्छा, अब तुम जाओ भाई, शादी की तैयारी करनी है, तुम्हारे पिताजी आ रहे होंगे शगुन लेकर। इसका मतलब आप भी? मैं भी क्या? अरे भाई, मैं पागल हूँ जो इतने अच्छे बेटे हैं मेरे, पढ़े लिखे हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम दोनों गरीब लड़कियों से क्यों मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी? तुम लोगों ने सोचा नहीं ये तुम्हारी बेवकूफी है, लेकिन हम क्यों बेवकूफ बने? देखो, साफ साफ बोल रही हूँ, अगर शादी से पहले मुझे ये सब चीजें नहीं मिली तो मंडप में धजिया उड़ाकर जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप की फांसी लगाकर मौत हो जाएगी, उसके बाद अपने माँ बाप को याद करती रहना। दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही चलता रहता है। 2 दिन के बाद अब नवरात्रि शुरू हो जाती है। दोनों बहनों ने 9 दिन का व्रत रखा हुआ था और दोनों माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हम लोग तो शुरू से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं दुर्गा माँ, आप तो हमारे कष्टों को काटती है ना, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों ये सब हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हर तरफ से अपनी हिम्मत हार चुके हैं हम, बस अब आपके आगे हम अपना सिर झुका रहे हैं। हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। मैं अपने माता पिता को ऐसे निराश नहीं देख सकती। मेरे पिता आपके भक्त हैं, आप अपने भक्त के साथ इतना गलत होते नहीं देख सकते ना। माँ कुछ कीजिए, माँ कुछ कीजिए।
सब कुछ इसी तरह चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद अब दोनों बहनों की शादी का दिन नजदीक आने लगता है और शादी के एक रात पहले दोनों बहनें सो रही होती हैं। तभी उनके कमरे में अचानक से रोशनी प्रकट होती है और दुर्गा माता वहां साक्षात उन्हें दर्शन देती है। बेटी, तुम दोनों चिंता मत करो, केवल तुम्हारे माता पिता ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मेरी भक्ति करता है, वो भी सच्चे और साफ दिल से। मैं अपने भक्तों के साथ कभी गलत होती नहीं देख सकती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे पिता की इज्जत नहीं जाएगी, बल्कि जो गलत कर रहा है उसकी इज्जत जाएगी। तभी दोनों की आंख खुल जाती है और सवेरा हो चुका था। दोनों की अब शादी का दिन था और सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, बारात आ चुकी थी। तभी शारदा कहती है, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुम्हें याद है ना? हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये शादी नहीं हो सकती, ये दोनों लड़कियां बच्चलन है। हमने कल रात ही इन्हें दूसरे लड़कों के साथ देखा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और महेश शारदा और राजेश को पकड़ते हुए कहती है, तुम लोगों को क्या लगा था पुलिस को चकमा देना इतना आसान है? तुम लोगों ने बहुत लोगों के घर बर्बाद किए हैं, लेकिन अब और नहीं। आप सब लोग हैरान होंगे, लेकिन ये बहुत फ्रॉड है। ऐसे ही शादी करते हैं और शादी के नाम पर लोगों से फ्रॉड करते हैं और उनसे काफी चीजें लेते हैं। इनकी कब से हमें तलाश थी, लेकिन आज पता नहीं कौन सी अजनबी औरत आई और उन्होंने हमें बताया कि ये दोनों फिर दो लड़कियों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं। इसी के साथ पुलिस शारदा और उसके दोनों बेटों और विमला को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसके बाद वो जेल में चक्की पीसते रह जाते हैं और गरीब की दुर्गा भक्ति के फलस्वरूप उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों से बचाव मिलता है और सदा उन पर दुर्गा माँ का अपार आशीर्वाद बरसता रहता है। और कुछ ही महीनों के बाद में दोनों बेटियों के लिए एक भले घर का रिश्ता मिलता है और गरीब किसान अपनी दोनों बेटियों की शादी कर उन्हें खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी के लिए विदा करता है।